देश की भागडोर है, आप लोगों ने हम लोगों ने गलत हाथों में दे दी। कोरोना, वो तो काम ना करने वाले को कोरोना कहें। कोरोना के नाम पे, इमरजेंसी के नाम पे या किसी भी और तरीके से अगर आंदोलन को छेड़ा गया तो ये सरकार की सबसे बड़ी गलती होगी और उस गलती का खामियाजा भुगतने के लिए सरकार हमेशा तैयार रहे, क्योंकि ये क्रांति है। 1857 की क्रांति के लिए सरकार तैयार रहे। मोदी शाह की काली करतूतें इस देश का कभी भला नहीं कर सकते। किसान मेहनत करता है, उसकी इम्यूनिटी पावर है। कोरोना की कोरोना को तो छोड़ दो। अरे इस किसान से तो प्रधानमंत्री इतना डरता है कि दिल्ली छोड़ करके भाग गया। देखिए, कोरोना की बात है, 26 नवंबर को भारत दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आया था और 26 नवंबर का इतिहास उठा करके देखो दिल्ली में कितना कोरोना था। और जिस दिन से किसान बॉर्डर पे आके पड़ा, सारे बॉर्डरों पे किसी भी किसान को कोरोना नहीं हुआ आज तक। 21वीं सदी में तुम माइथोलॉजी की बात करते हुए किसको किसको गुमराह कर रहे हो? खुद को गुमराह कर रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, तुम देश चलाते हो, तुम कलकत्ता जाते हो, तुम खाते पीते हो, हमारे पैसे से खाते हो। जो भी तुम करते हो हमारे पैसे से कर रहे हो। तुम 20,000 30,000 करोड़ का नया पार्लियामेंट बना रहे हो, तुम खुद के लिए 1,000 करोड़ का प्लेन लेते हो। किसके पैसे? पैसे तो हमारे हैं ना, और हम मर रहे हैं सब लोग। जो खरीद रहे हैं ना, जो सरकारी का निजीकरण कर रहे हैं, ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है, उस निजीकरण को वापस सरकारीकरण में लेके आया जाएगा। बख्शेंगे नहीं, यहीं लेंगे। उनके बाप की जागीर नहीं है कि कोई भी बेच दे इस देश को आकर के। हैरा गहरा नत्थू खैरा, देश में कुछ नहीं बचा। इस देश में सब झूठे, नालायक, रिश्वतखोर वे बचे हैं, बाकी किसान हैं। अभी सरकार के पास हमारे पैसे हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो शाम तक जो भी खाते हैं पीते हैं उसके ऊपर सब पर हमको टैक्स देना पड़ता है। कोई अंबानी अदानी टैक्स नहीं देता है। तो हमारे पैसे हमारे लिए खर्च न करने के बजाय वो अंबानी अदानी को दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है कहाँ? वो तो गुलाम है सरकार का। है कहाँ सुप्रीम कोर्ट? न्यायपालिका अब हमारे देश में खत्म। चुनाव आयोग हमारे देश में खत्म। हमारे देश में एक भी संवैधानिक संस्था आज निष्पक्ष नहीं रही। सब भारत सरकार और मोदी की गुलाम बन चुकी है कि सरकार के फेवर में फैसला दो और पारितोष में कहीं राज्यसभा, कहीं राज्यपाल बन जाओ। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अभी जिन्होंने अंग्रेजों का समय देखा है, अगर आपको मिल जाए ऐसे कोई बुजुर्ग आंदोलन में भी हैं, कभी उनके साथ बैठ के देखना। वो बताते हैं कि अगर इलाके में कोई हत्या हो गई तो जब तक उस हत्या को करने वाले का पकड़ नहीं लेते थे वो अंग्रेज चैन से नहीं बैठते थे। और यहाँ आज आप बलात्कार करके जाओ, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। क्यों? कि सरकार तो करा ही रही है। देश का जितना गुंडा माफिया है वो सारा बीजेपी में है, सारे बलात्कारी बीजेपी में है। मोदी हर दिन अपने खुद पे एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए, हर दिन करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हर मिनट लाखों रुपए खर्च करते हैं, और वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये सब बात इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हरामजादे हमें बर्बाद करने के लिए ही सत्ता पर आए थे। अरे हमने पहले ही कहा था कि ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। और अब जन आंदोलन भी छोड़ दिया गया है। अब देश की आजादी की लड़ाई है, क्रांति है ये 1857 की तरह। क्यों? देश बचाना है। देश बचेगा तभी कुछ बचेगा आगे। जब देश ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? जो भी भारत पर संकट आया, कुदरती हो, बाहर का हमला हो, वो सिर्फ मनुवादियों की वजह से है। हमारे पीएम हाथ जोड़ के कहता है कि कुंभ मेला सांकेतिक करो। तू लाखों लोगों की रैलियां ले रहा है बंगाल में, तुम्हारा होम मिनिस्टर रैलियां ले रहा है, तुम्हें क्या अधिकार है कुंभ मेला स्टॉप करने का? तभी तो राकेश टिकैत जी बार बार कह रहे हैं कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। सारे जितने हमारे जत्थेदार हैं वो किसी भी बॉर्डर पे बैठे हों, सबकी एक ही राय है कि आंदोलन लंबा चलेगा। लेकिन कहाँ जाएगा झोला उठा के? हाँ तो अरे बोलने से क्या हो रहा? झोला उठा के जाएगा कहाँ? इस देश को दिया क्या है जो झोले में लेके जाएगा? क्या लेके जाएगा? वो पीएम केयर फंड लगता है कि अपनी घर की सारी संपत्ति बेच के राष्ट्रहित हो जाएगा।
तो ये सब जो षड्यंत्र है, ये हम सब सामान्य भारतीयों को मारने का है, सरकार मारने का षड्यंत्र है, और उसमें वो शामिल, उसमें वो यशस्वी हो रहे हैं। तो मैं अभी सबको एक ही अपील करता हूँ, जब तक तुम मनुवादियों को डरेंगे, जब तक तुम मनुवादी नेताओं की सुनेंगे, जब तक तुम मनुवादी धर्म के नेताओं की सुनेंगे, भारत का कभी कल्याण होने वाला नहीं है, युवा पीढ़ी का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। युवा पीढ़ी समझ ले, ये मनुवाद, ये हमारे सभी दुखों की जड़ है। ये मनुवाद नाम बदलते हैं, कभी ब्राह्मण्यवादी, कभी आर्यभट्ट ब्राह्मण्यवादी, तो कभी नाम बदलते हैं। उनके कई शाखाएं हैं, बजरंग दल है और भी कई शाखाएं, उस सब में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो भी कहता है या दबाव में आता है मनुवादियों की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, हमारी सही आजादी हिंदू धर्म से मुक्ति होगी। बहुत जल्दी हल निकलेगा। आने दो, 3 तारीख को सरकार को आने दो, कोरोना लेकर दिल्ली में। हाँ, ये बात हवा में है कि जैसे ही 2 तारीख को रिजल्ट आएंगे, 3 तारीख से सरकार पूर्णतः लॉकडाउन, तालाबंदी कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को दिख नहीं रहा? ये जिस बार तुम हमें सुप्रीम कोर्ट का डर दिखा रहे हो, कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा कि चुनाव जरूरी है, जनता मर जाए, किसानों को मारना है, सरकार का फेवर लेना है, ये नहीं दिख रहा? देश की जनता नहीं देख रही इस चीज को। चुनाव आयोग को भी नहीं रहा है जिस तरह से गाली। अरे यार, वो चुनाव आयोग बचाई कहाँ है? चुनाव आयोग तो बांदी बना हुआ है उनका। चंद जहरीले मनुवादियों की हमारे भारत पर कायम सत्ता रखने की कामना है, इच्छा है, षड्यंत्र है। हमें क्या पता, अच्छे चुन रहे और संसद में बैठते ही महानालायक हो जाएंगे। संसद में ऐसा भरोसा क्यों किया? अब वही तो देखना है। अब संसद इसीलिए तो जा रहे हैं देश का किसान, कि उसमें जाके देखेंगे उसमें कैसा ऐसा केमिकल लग रहा है कि जिसको भी चुन के भेजें वो नालायक हमें भूल जा और उद्योगपतियों का हो जा। मैं भी आपको वार्निंग देता हूँ कि जब तक आप मनुवादी विचारों से छुटकारा नहीं पाएंगे, जब तक आप मनुवादियों का विचार का सामना नहीं करेंगे, हमारा विकास नहीं होगा। युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है। हम तो क्या है, आज भी मरने को तैयार है। हम अब तो सुधरे, हम अभी तो चारों ओर देखें कि हमारे दुश्मन कौन है, और ये दुश्मनों को सामना करने के लिए हमें सबको साथ आकर जो भी हमारे पास है, हमारे भाई बहनों को बचाने का काम करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इनको निपटाने का काम करेंगे। जय भारत।